Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Let me correct this first. This is part 4. Part 4, that means this is in the continuation of the chapter 3, that is executive. Executive. In the first chapter, in the first video, we try to discuss what is executive and what is do you mean by political executive and permanent executive. We try to understand that in the first video. In the second video, I try to explain you what is this presidential form of government, and in later classes, what is semi-presidential, and then parliamentary form of government, and adding with this why India adopted parliamentary form of government in the second video. In the third video, I try to explain you the president, that there shall be president, that all executive power is vested with the president of India. क्यों उन्हें नॉमिनल हेड कहते हैं, क्यों उन्हें रबर स्टैम्प कहते हैं, फॉर्मल हेड क्यों कहते हैं, ये सभी पॉइंट हमने समझा, और कैसे आप एक प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं. तो जहां मैंने आपको ट्राई किया रिमूव और इम्पीच वर्ड के बीच में डिफरेंस बताने का. दिस इज पार्ट 4. दैट मीन्स इन टुडेज वीडियो we will try to discuss the vice president, and if time allow we will discuss the prime minister and the cabinet also, and the last part of this chapter, that is permanent executive, we will try to talk about that also. Now, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पार्ट डील करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे. जगदीप जी आपके सामने, दैट इज ही वाज फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट. जगदीप धनखड़ जी इनका नाम है. नाउ पॉज द वीडियो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ये पार्ट कि रेमिशन क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, रीसबमिशन इज समथिंग न्यू वर्ड. तो डैश इम्प्लाइज अ स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस. तो इसमें से कौन सा सही है? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर एंड कमेंट ऑल्सो. नाउ moving ahead, this also in 1986, Dash exercised the pocket veto. What is pocket veto? जब आप किसी बिल पे हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं, you delay, क्योंकि टाइम बाउंड तो है नहीं. तो पॉकेट वीटो विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. तो इसके रिगार्डिंग आपको कौन थे उस समय प्रेसिडेंट, आपको आंसर करना है. होप बहुत लोगों को ध्यान भी आ रहा होगा. मैंने आपको पॉकेट वीडियो पढ़ाया था, ये एग्जाम्पल समझाने का ट्राई किया था. और जैसा कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं कि पहले कुछ आर्टिकल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. जबकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मुझे आपको ये आर्टिकल्स के नंबर याद कराना मेरा कोई भी मकसद नहीं है. मेरा क्या मतलब है, मेरा सिंपल है कि आप समझें कि आर्टिकल्स में क्या अंडरस्टैंडिंग है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड. जिस तरीके से आर्टिकल 52 कहता था देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही बच्चों 63 डील विद दैट देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट 64 डील विद? द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो, दैट इज chairman of the council of state. What is council of state? That simply means council of state means राज्यसभा. और थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग कि काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट. ग्रुप ऑफ स्टेट क्या कहेंगे? राज्यसभा, है ना, हाउस ऑफ एल्डर्स कह सकते हैं. तो यस, वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली चेयरमैन की तरह काम करते हैं. इवन जो उनको सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की मिलती है ना. And then second point, 65, Article 65, the vice president to act as the president or to discharge his function during casual vacancy in the office or during the absence of the president. See, mind the words very carefully.
यहां पर ये नहीं लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं हुए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट, एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट। ध्यान देना बच्चों, दैट सिंपली मीन्स कि जब तक कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंट। हाँ, इस दौरान जो सैलरी विड्रॉ करते हैं वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट की करते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन की सेम वैल्यू होती है जो एक प्रेसिडेंट ले सकता है। क्या बात समझ आती है? इसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे समझ में याद आ रही है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, ठीक है सर, अगर वो नहीं है, सडन वैकेंसी आ गई है, किसी कारण से उनकी डेथ हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट। सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, then who will become the president, who will start acting like a president? The answer is CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सपोज ये भी नहीं है, तो वी ऑल नो कि वन इज CJI, अदर 32 इज द जजेस, तो सीनियर मोस्ट जज बनते जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो अगेन हु विल बिकम और हु विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको समझाया था बच्चों, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और उनके बच्चों ये भी अगर नहीं है तो उनके पास बच्चों एक लिस्ट ऑफ प्रीफरेंस वहाँ सबमिट होती है, दैट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक दिस। सो एवरीथिंग हैव अ रीजन, और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो बिना सोच के बनाया गया है। अगर कोई स्पेशल सिचुएशन इस तरह की आती है तो उसके लिए भी भारत तैयार रहेगा, ये समझाना चाह रहा है आपको बच्चों इस पॉइंट से। थोड़ा अभी तक कैसे समझाया मैंने बच्चों आपको? अभी तक मैंने आपको ये समझाया 63 डील विद देयर सेवेरल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 डील विद कि वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन की पोजीशन होल्ड करते हैं। एट द सेम टाइम आर्टिकल 65 कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो कि सामान्य है किसके? प्रेसिडेंट के। क्या चीज डिफरेंट है? वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज आपके इलेक्टेड MP और MLA बनते, यहां बच्चों केवल MP, केवल MP, और यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट कर सकते हैं। ऑब्वियस सेम रीजन, क्योंकि वहां पर बायस होते हैं, यहां कोई बायस होने का कोई रीजन नहीं है ना। स्टेट लेजिस्लेचर से कोई वोट नहीं करता है, ये समझाना चाह रहा हूं आप लोग को। टर्म फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 years, फॉर 5 years। अगेन 67 डील विद दिस, लेकिन हमें ये याद रखना आर्टिकल 67 पास नहीं, वी हैव टू रिमेंबर वाइस प्रेसिडेंट इज फॉर 5 years, आफ्टर 5 years again there will be election। 68 time of holding election to fill the vacancy in the office of vice president, and the term of office of the person elected fill casual vacancy। they talk about कि अगर there is vacancy in the vice president post तो will जिसे रिफिल किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, दे विल टॉक अबाउट इन 68 इसमें बात किया गया है। 69 में बच्चों उनकी ओथ के बारे में बात किया, ओथ एंड अफर्मेशन। और एक इमेज से बच्चों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये पॉइंट याद रहेगा कि इसे किसके सामने परफॉर्म किया जाता है। जब शपथ ग्रहण होती है तो कौन कराता है बच्चों? ये में देखिए, ये वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण हो रहा है ना। सामने थोड़ी सी इमेज क्लियर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखाई दे रही होंगी, द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी दिखाई दे रही होंगी। ये देखो बच्चों, वही समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन। 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन ऑर्डर ऑफ, कभी कोई आपदा हुई, कुछ प्रॉब्लम आ गई बच्चों, तो ऑब्वियसली ही कैन डिस्चार्ज the same power, same functions which need to be performed by the president। 71 matter relating to or connected with the election of the president। अगर ऐसा कोई dispute होता है
तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड दीज टाइप ऑफ केसेस, ये समझाया गया है बच्चों यहाँ पर। और ये सभी आर्टिकल्स हमें याद नहीं करनी, एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब बच्चों चैप्टर हम स्टार्ट करना चाहेंगे। और अभी मैंने ये बच्चों ये प्रोसेस लगाया आपके सामने, क्यों लगाया, ज़रा ध्यान देना, क्योंकि अभी ये करंट इशू है। कैसे करंट इशू है, आप सबको पता है कि हमारे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ने क्या किया बच्चों, रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन कर दिया है तो एक क्वेश्चन आएगा कि जिस तरीके से नॉर्मली एक रेजिग्नेशन लेटर किसी को सबमिट किया जाता है बच्चों, तो इन्होंने किसको सबमिट किया होगा, सोचिए जरा थोड़ा सा बच्चों, किसको सबमिट किया होगा। दैट इज जो इनके ऊपर है, इनके ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट को सबमिट किया है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट बहुत सारे इस समय हो रहे हैं कि हाँ कारण कुछ और है ना, किसी जज को के लिए किया गया है, कोई प्रॉब्लम आई, विद इन द पार्टी प्रॉब्लम आई, लेकिन जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, मैं आपको वो चीज़ इंटरव्यू यहाँ पे कर सकता हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमें फॉर्मल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। पॉलिटिक्स जो स्पेशली जो डर्टी पॉलिटिक्स, उसमें इंटर अभी तो फिलहाल नहीं करना है, जब तक नहीं एज ए स्टूडेंट है, हमें क्या करना है, समझना है। तो इन्होंने कारण दिया बच्चों पे, हेल्थ इशू दिया है। अगर आप कहीं पढ़ेंगे वो डॉक्यूमेंट, तो एक पेज का ये बच्चों बहुत बड़ा नहीं है। तो इन्होंने, और था ही बच्चों, अगर आप इनके अगर आपने फॉलो किया है तो आपको पता होगा इनको सच में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी लास्ट 2 ईयर्स से, तो ये कारण वहाँ पे दिया हुआ है। होप अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, तो ये मैंने इमेज लगाया था आपको समझाने के लिए कि ओथ। और बच्चों चैप्टर किस तरीके से बच्चों हमने स्टार्ट किया था, देखो प्रेसिडेंट हमने कवर कर लिया है, और आज में वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। ये हम इस इमेज के द्वारा दिखाना चाह रहे हैं। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट जो सब में कॉमन है बच्चों, he/she, he/she। और बच्चों आज की कल की नई बुक्स ऐसे लिख रही हैं बच्चों, तो मैंने वही ट्राई किया समझाने का कि आप चाहो सी पढ़ो या तो ही पढ़ो। तो बच्चों शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्राइटेरिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी उम्र या तो 35 साल हो या 35 साल से अधिक भी हो सकती है, ये यहाँ समझना है। शुड बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। और शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बच्चों को समझाने के लिए मैं आसान शब्दों में कहता हूँ उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो रिजाइन करना पड़ेगा, तब आप बच्चों वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। दिस बिकम द क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, क्वाइट सिमिलर टू द प्रेसिडेंट। नाउ वैकेंसी कैसे आ सकती है बच्चों सीट्स में, है ना, या तो सबसे प्रथम कारण जो आसान सा है कि अगर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5 साल किससे कंप्लीट हो गए हैं, अगर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के, तो ऑब्वियसली सीट वेकेंट हो जाएगी। या अभी सब जब समझाया मैंने कि अगर वो रिजाइन कर दें, है ना, अगर वो ड्यूटी अपनी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, या बच्चों क्या उनकी डेथ हो जाए, है ना, या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाए, है ना, या बच्चों उनका जो इलेक्शन है उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर जाए, कुछ चीटिंग हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट लगा सही नहीं है, इन सभी केसेस में मान लो ये कुर्सी मान लो, बच्चों ये चेयर मान लो, तो बच्चों ये यहाँ पे क्या जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, सीट वेकेंट हो जाएगा इन सभी सिनेरियोज में, है ना। ये बात हमें समझ remember this point कि in the first we try to understand these articles, after this article we try to understand qualification and then how seat can be vacant, and now what NCERT book is talking about, that the vice president term is elected for 5 years. We just already discussed this. Matter of election is, it is similar to that of the president. The only difference is the member of state legislature is not the part of electoral college. Again, we have already discussed this. State legislature, विधानसभा विधान परिषद के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। Now removal, the vice president may be removed from his office by resolution of the Rajya Sabha passed by a majority and agreed by the Lok Sabha. What is this?
अगेन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, इवन प्रेसिडेंट के लिए दिया हुआ है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि रिमूवल प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट का केवल केवल राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है, और ये कॉमन सेंस है, क्योंकि ही वॉज सिटिंग इन दैट ऑफिस। तो ऐसा नहीं कि पहले घर से जहां पे आप बैठे थे पहले वहां पे आपका न्याय हो जाए तब तो बाहर वाले करेंगे, ऐसा है बच्चों। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल मोशन है वो राज्यसभा में स्टार्ट होता है, और इस पे 2/3 लोगों की बहुमत होनी चाहिए। जो बुक में नहीं लिखा है, आई वांट टू ऐड दैट आल्सो, ये प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले 14 डेज पहले की नोटिस जाती है वाइस प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी बनती है। नॉर्मली कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं, हाई कोर्ट के जज हो जाते हैं, या बच्चों एक कोई अदर एडवोकेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो चुन लिया जाता है। उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और लोकसभा में मेयरली अ फॉर्मेलिटी है, मतलब कि अगर 50% प्लस हाफ भी अगर हाँ कह दे, मतलब सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाए, तो ये चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं उनके रिन्यूअल प्रोसेस पे, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से हट जाते हैं। होप दिस इज क्लियर। अगर ये बात क्लियर है तो लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अभी समझा हम लोगों ने, एंड टेक ओवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अगर वहां पे किसी प्रकार की वैकेंसी आती है थ्रू डेथ, या प्रेसिडेंट सडनली रिजाइन कर ले, या इम्पीचमेंट प्रोसेस हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार ऐसा हुआ है ना, बी डी जति एक्ट एज अ प्रेसिडेंट when बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद was dead in the while he was sitting in the office, और उनकी डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली बी डी जदी एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट जब तक कि नए प्रेसिडेंट नहीं आ गए। होप उनका रोल समझ में आपको आ रहा होगा। नाउ इंटरेस्टिंगली बच्चों, बुक में हमारे वाइस प्रेसिडेंट को लेके बस इतना ही। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तो समझ में आ गया हो। चैप्टर बहुत छोटा जाता है, इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हु इज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर? हु इज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बच्चों मैंने ट्राई किया है क्योंकि लगाऊं। और बच्चों एक और बात, वीडियो पॉज करिए, मैं अगेन नहीं कहूंगा कि आपको याद कर लीजिए बच्चों ईयर के साथ सब कुछ, लेकिन एक लुक लीजिए बच्चों वीडियो पॉज करके, कि पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू थे, आज़ादी के बाद से बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री जी 64 टू 66, केवल 2 साल बच्चों। होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को। और इसी के बाद ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी, और वो भी बहुत बच्चों कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। उसके बाद बच्चों इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी बहुत मुश्किल समझ बच्चों कि मोरारजी देसाई सामने खड़े थे, लेकिन पार्टी ने इंदिरा गांधी को चुना था, और ये 2 बार सर्व की है, यू कैन से दिस, है ना। उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह है, राजीव गांधी है इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 84 से 89 में, वीपी सिंह बच्चों, उसका यहाँ मत आना बच्चों, फिर ये बच्चों इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते रहना यहाँ पे ऐसे, है ना। चंद्रशेखर जी बच्चों ज़्यादा दिन सरकार चला नहीं पाए थे। आपको शायद ये पार्ट विजुअल नहीं होगा, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर मैंने लिखा है चरण सिंह के लिखा हुआ है बच्चों, चंद्रशेखर लिखा हुआ है बच्चों, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर लिखा हुआ है 1991 से लेकर 1996 तक। फिर बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, है ना, 98 से लेके दैट इज 2004 तक। उसके बाद बच्चों एच डी देवगौड़ा, उसके बाद बच्चों जैसे इंद्र कुमार गुर्जाल, है ना, 90 से बच्चों अगेन छोटा सा सरकार थी। उसके बाद बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस के टाइम पे बच्चों बहुत ही बवाल हुआ था, तब जाकर बन पाए थे बच्चों, क्योंकि सोनिया गांधी को अपोजिशन बनने नहीं दे रहा था, क्योंकि
वो नेचुरल सिटीजन नहीं है, के बाद रूल नहीं कहता, सब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, लेकिन अपोजिशन कह रहा था कि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, ऐसे करके था बच्चों। उसके बाद 2014 में आप लोग थे और आपने देखा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी तक बने हुए हैं। ये आपको मैंने इसके थ्रू दिखाया। प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन बहुत ज़्यादा आपके में नहीं है, बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते और क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ताकत इन्हीं के पास है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन अगर एग्जामिनेशन में लिखने आए फॉर द प्राइम मिनिस्टर, तो व्हाट यू कैन राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री लिखा है बच्चों, लेकिन वी नो समवेयर कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है। ये क्या बता रहे हैं सर, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन नहीं होता है? हाँ बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर, इज द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी। विनिंग पार्टी का लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर। आसान शब्द में अगर समझाएं तो इट्स अ कन्वेंशन, एक प्रथा है कि जो भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी सिक्योर करती है, बहुत आराम समझना बच्चों, ध्यान समझना, जो भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी सिक्योर करती है उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। लुक एट द वर्ड, अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये कंप्लीट हुआ। हाँ, अब कह सकते हो हेड ऑफ द कंट्री है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग रखिए कि प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली इलेक्शन नहीं होता है। इट्स अ कन्वेंशन थ्रू विच प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, सॉरी अपॉइंटेड। नाउ सेकंड, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी समझाया भी मैंने आपको, और ये लिंक है प्रेसिडेंट और पीपल पार्लियामेंट के बीच में, है ना। प्रेसिडेंट को अगर डील करना होता है पब्लिक से या फिर गवर्नमेंट की तरह जानकारी लेनी होती है, तो प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन हु प्रोवाइड ऑल दोज इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एंड एडवाइज एंड इन्फॉर्म प्रेसिडेंट। हमने कितनी बार पढ़ा है बच्चों कि प्रेसिडेंट हैव ऑल एग्जीक्यूटिव पावर, बट ही एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काम ही बच्चों एडवाइस पे करता है। Select Council of Ministers, yes. After becoming Prime Minister, he is the one who select Council of Minister and distributes portfolios also. किसको मिलेगा होम मिनिस्ट्री, किसे मिलेगा रेलवे मिनिस्ट्री, ऐसे करके करते हैं। एक्सपेंड और डिमांड फॉर व्हाट बच्चों, रेजिग्नेशन, रिजाइन करने के लिए करना, डिमांड करना, ये सब चीज़ें बच्चों ये डिमांड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। और मॉनिटर द वर्किंग एज अ हेड, as a head, he is the one who monitor all those other branches, or you can say other ministries, है ना, monitor करते हैं। होप ये फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। मूविंग अहेड, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट exercise his power only on the aid and advice of council of minister which headed by the prime minister। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ऑब्वियसली सेम बात है कि प्रेसिडेंट एक्ट करता है, कोई काम करता है ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस, जिसका हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। द प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट इज एसेंशियल दैट अ प्राइम मिनिस्टर हैज सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, सो ही लूजेस द ऑफिस इफ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज लूजेस। जैसे ही वो मेजॉरिटी बच्चों अगर हट जाती है प्राइम मिनिस्टर की, उसी समय से बच्चों प्राइम मिनिस्टर भी हट जाते हैं। तो आपको जो मैंने एक टर्म सिखाऊंगा साथ ही चैप्टर में अगर यूज होगा बच्चों, या फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब पास हो जाता है किसी मिनिस्टर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो बच्चों प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। सिंस 1989 वेरियस पॉलिटिकल पार्टी come together to form coalition with a majority in the house. A person is appointed prime minister who is acceptable to most of the partner of the coalition। क्यों बच्चों? क्यों? अगर एक्सेप्टेबल होगा तभी तो उसे बहुमत मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन पाएगा। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर। ये पीछे भी पढ़ाया था मैंने कि वो काम करते हैं ऐसा। तो रोल और फंक्शन में लिखने आएगा तो लिखिएगा बच्चों। Council of Minister, the Prime Minister, अभी the Prime Minister decide
who will be the ministers in the council of ministers. But we decide na. At the same time gives rank of cabinet or ministry of state और डिप्टी मिनिस्टर, ये सब डिसाइड करता है. सिमिलरली द चीफ मिनिस्टर, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया बच्चों आप लोगों को कि अगर इस तरफ है बच्चों सेंटर, इस तरफ है स्टेट, तो मैंने कहा इस तरफ जो काम प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, स्टेट में क्या कौन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर वही काम कर रहा है. तो क्या लिखा है बच्चों, सिमिलरली चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चूजेज द मिनिस्टर फॉर द ओन पार्टी और कोलिशन. सेम काम वो करता है अपने स्टेट में. पहले बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने चाहो उतने कर लो, लेकिन अब क्या बच्चों 91st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में लाया गया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और यू कैन से असेंबली फॉर द स्टेट. 15% से अधिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप नहीं कर सकते. पता बच्चों, आप मन है, फूफा जी का लड़का ने कहा कि भाई मिनिस्टर बनना है, आपने उसे बना दिया बच्चों नया बना के, चौक मिनिस्ट्री बना के, डस्टर मिनिस्ट्री बना के. ऐसा नहीं कर सकते. बिफोर दिस द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द जैसा कि समय की रिक्वायरमेंट रहेगी, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, इन सब बच्चों कर लेते थे. ठीक है बच्चों, अगेन मिस यूज किसी चीज़ का होता है तो बच्चों उस पर बन जाता है हम लोग का रूल एंड रेगुलेशन बन जाता है. अगर यहाँ तक समझ में आया है तो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं. एग्जीक्यूटिव अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर कंट्रोल, वी ऑल नो दिस. द प्राइम मिनिस्टर इज वन ऑफ देम. मैंने कहा नहीं बच्चों, मॉनिटर करता है सभी विभागों को. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. बच्चों इस वर्ड को समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को. कलेक्टिवली, सभी लोग मिल के रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर. मतलब तैरेंगे भी साथ में और डूबेंगे भी साथ में. समझना अब जरा सा कि अगर सभी चीजें ठीक चल रही तो ठीक, मान लो कि कोई एक मिनिस्टर भी बच्चों डूबा इन द सेंस कि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो बच्चों रिजाइन पूरी पार्टी को करना पड़ेगा. मतलब कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और नया गठबंधन आएगा या फिर बच्चों नए इलेक्शंस आएंगे. ये समझाना चाह रहा हूँ. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, देखो बच्चों रिजाइन करना पड़ेगा, पूरी पार्टी को रिजाइन करना पड़ेगा. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडिटी ऑफ द कैबिनेट. इट implies a vote of no confidence even against a single minister lead to the resignation of the entire council of minister. Look at this. एक भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो फिर पूरे मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा, है ना. पूरे पार्टी मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा. बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री द पॉलिसी. It indicates that a minister does not agree with the policy or the decision of the cabinet. He or she must either accept the decision or resign. ये थोड़ा सुनने में जो गंदा लगता है, आपको क्या लगता है बच्चों कि तो ऐसी बात हो गई कि अगर सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, इसके नीचे मान लो कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट का पार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर भी, तो अलग मत सोचना. फिर उसके नीचे बच्चे बाकी अदर मिनिस्टर से मान लो, बच्चों सब बना नहीं पाएंगे अब. तो मैं ऐसे समझाता हूँ. इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया और नीचे के इन्फॉर्म कर लिया कि ऐसे वोट करना है. मान लो आर्टिकल 370 का को रिमूव करना है. इनको बच्चों पता भी नहीं था, लेकिन क्योंकि पार्टी के हैं तो जो भी डिसाइड किया हो इन्होंने, या तो आप रिजाइन कर दीजिए, चले जाइए, या तो इस पे हाँ में ही वोट कर सकते हो. तो ऐसा नहीं लगता बच्चों इनकी पर्सनल चॉइस बच्चों सप्रेस होती है ना. तो लेकिन ऐसा है, ऐसा करना, क्योंकि आप बच्चों अगर पार्टी में है इसका मतलब आप पार्टी के पॉलिसी से एग्री करते हैं. डायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने समझा दिया आपको, और किस तरीके से अगर सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी. ये समझाया मैंने आपको. कितनी इंपॉर्टेंट प्री एमिनेंट पोजिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पहले से इंपॉर्टेंस है इसकी. तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट. मैंने कहा ना प्री मतलब पहले, तो व्हाट आर सेइंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ना हो. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ.
अब बताओ मुझे जरा सा कमेंट सेक्शन में, बताया तो नहीं मैंने, नहीं बताया, इसका आंसर नहीं बताया मैंने। मैं जानना चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग बताएं कि प्राइम मिनिस्टर क्या शपथ ग्रहण कौन कराता है। मैंने वाइस प्रेसिडेंट का बता दिया आप लोगों को, है ना। प्रेसिडेंट का बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण में सीजीआई रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पे खड़े रहते हैं, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर का शपथ ग्रहण कौन कराता है, प्लीज थोड़ा सोचो बच्चों, आपको आंसर पता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग अबाउट व्हाट, डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बताने वाली बात है, अभी समझाया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आई, प्राइम मिनिस्टर ने की डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो ऑब्वियसली उनके साथ पूरी सदन को डिसॉल्व होना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। इट एक्ट एज अ लिंक, बताया था अभी मैंने, लिंक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन वन हैंड, ऑन अदर हैंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट के सभी के लिए। प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं, प्रेसिडेंट के सामने ऐसे मानो बच्चों, पार्लियामेंट मेरा ये हाथ पार्लियामेंट है, ये हाथ प्राइम मिनिस्टर है, और बच्चों मेरा फेस है ये प्रेसिडेंट हो गया, ये बच्चों ये पार्लियामेंट हो गया, बीच फेस क्या है, प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। तो ये फेस इन दोनों के बीच के लिंक की तरह काम करता है। इन्होंने कुछ कहा, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, इन्होंने आपको प्रोवाइड किया, ऐसा करके बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, it communicate to the president and all decision of the council of ministers related to administration of affairs and of the union and propose for the legislation। सारी चीज़ें बच्चों प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेट करता है प्रेसिडेंट के साथ, है ना बच्चों। ये कई बार ऐसा स्पीकर की तरह भी काम कर, स्पीकर की लोकसभा स्पीकर नहीं, मतलब कि मीडिया में गवर्नमेंट की तरफ से बोलते भी हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल द क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, डिसाइड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बच्चों, भारत की जो नीतियां हैं वो प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंस में डिसाइड होती हैं, ऑब्वियस है, हेड है, डिसाइड वहां तो होना ही होगा बच्चों, है ना। और बच्चों नेहरू कहते भी हैं, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक लाइन लिखा बच्चों, लिंच पिन। लिंच पिन क्या था बच्चों, लिंच पिन होता है कि पुराना जो पहिया था, पहिया बच्चों, पहिया हुआ था, इसमें बच्चों पहिए में एक पिन लगा हुआ था, है ना। अगर ये निकाल दो बच्चों तो एक्सीडेंट हो जाया करते थे, पुराने मूवीज के में विलन दिखाते हैं कि पहिए से वो पिन निकाल लिया है, गाड़ी मतलब रथ चला और कुछ देर बाद पहिया बाहर निकल आया। तो एक लिंच पिन की इतनी इंपॉर्टेंस है। और बच्चों यहाँ पर उस रथ को पार्लियामेंट समझो, और जैसे ही निकला पार्लियामेंट डिसॉल्व कर जाएगी, है ना। पार्लियामेंट कह रहा हूँ मुझे, लोकसभा डिसॉल्व कर जाएगी, क्योंकि राज्यसभा कर रही है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, वी अंडरस्टैंड दिस। कमांड ओवर ब्यूरोक्रेटिक, ऑब्वियसली बच्चों ब्यूरोक्रेटिक नीचे क्या होता है बच्चों, सिविल सर्वेंट्स के मैकेनिज्म पे कंट्रोल करते हैं। एक्सेस टू मीडिया, अभी बताया था मैंने बच्चों कि कई बार सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, तो एक्सेस टू मीडिया इज देयर, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी ड्यूरिंग इलेक्शन, बच्चों इलेक्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट चेहरा होता है बच्चों, जिनके भी आप इलेक्शन लड़ा जाता है। नेशनल लीडर का देखा जाता है, ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट्स वगैरह, फॉरेन विजिट वगैरह करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन है बच्चों प्राइम मिनिस्टर का। होप यू अंडरस्टैंड ऑल these पॉइंट। नाउ पॉलिटिकल कंडीशन अफेक्टिंग द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या है बच्चों ये, whenever a single political party has secured a majority in the Lok Sabha, तब कोई बात नहीं है, कोई इनको हिला नहीं सकता। लिखा है जो अनसेलेबल लिखा हुआ है, ये डूब नहीं सकते हैं, ये तो तैरते रहेंगे, इनको हिला नहीं सकता है अगर लोकसभा में किसी पार्टी की बहुमत है तो। लेकिन दिक्कत कब है, वीक कब होता है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या होता है बच्चों, पावर कब हो जाएगी, कोलिशन गवर्नमेंट समटाइम बी रिमूव और रिजाइन ड्यू टू द लॉस ऑफ सपोर्ट। बच्चों मान लो दो लोग मिल के गठबंधन किए और बच्चों मेजोरिटी फॉर्म कर दी 300 की, और सरकार बन गई बच्चों। लेकिन बच्चों एक बुरा मान गया, अपने 100 सीट लेके चला गया बच्चों, 100 सीट लेके चला गया, बचा कितना, 200 बच गया बच्चों, 200 बच गया, तो सरकार क्या होगी, सरकार गिर जाएगी बच्चों। तो इस केस में क्या होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। कोलिशन गवर्नमेंट समझाता बच्चों, व्हेन 2 or more than 2 पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अफेक्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एंड वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, रिजल्टेड टू द ग्रोइंग ऑफ डिस्क्रिशनरी रोल
ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। अगर बच्चों किसी का भी मेजोरिटी नहीं है तो मैंने पढ़ाया था प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन से किसी को भी अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, किसी को इन द सेंस की किसी भी पार्टी लीडर को। मान लो बच्चों आम आदमी पार्टी के लीडर है केजरीवाल, कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी, बीजेपी के लीडर है नरेंद्र मोदी जी। ध्यान देना बच्चों, इस सिनेरियो में अगर तीनों में से किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है एंड आई एम द प्रेसिडेंट, तो आई कैन अपॉइंट एनीवन। बाद में उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, लेकिन फॉर दैट टाइम बीइंग मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मैं तीनों में से किसी को भी अपॉइंट कर सकता हूं। इट हैज ऑल्सो ब्रॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरियस प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लाइक चूजिंग द मिनिस्ट्री एंड ऑब्वियसली बच्चों अगर तुम्हारा बहुमत नहीं है, दो लोग मिलकर बनाए हो तो तुम ही थोड़ी ना डिसाइड करोगे, तब तो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ ये समझाया बच्चों इवन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आप अकेले तो बने नहीं हो, तो जो आपके साथ में वाले साथी है उससे भी पूछना पड़ेगा, अकेले कुछ नहीं होगा, नेगोशिएशन होगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बच्चों। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट इस केस में मोर लाइक नेगोशिएटर नॉट लाइक अ लीडर, नेगोशिएशन करता हुआ दिखाई देगा बच्चों अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बनी है तो। नाउ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल, पता है हम लोगों को कि जो मैंने ढांचा, जो फेडरल स्ट्रक्चर मैंने सेंटर पे चुना है वो स्टेट में भी वैसा ही है कुछ बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है, सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट थ्रू सम वेरिएशन, द इंपॉर्टेंट वेरिएशन इज गवर्नर इज देयर, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, अगेन ऑन द एड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन से, दो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी असेंबली। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है लोकसभा में, वैसे ही विधानसभा के जो लीडर रहेंगे उस स्टेट के वो बन जाएंगे बच्चों चीफ मिनिस्टर, है ना। गवर्नर के पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है क्योंकि बच्चों हर बार जो एड एंड एडवाइस मैंने आपसे कहा था बच्चों, वो यहाँ पर एड एंड एडवाइस बाइंडिंग नेचर में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स में लिखा हुआ है ना, जो कि इसके पावर के दायरे को और बढ़ाता है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट एट स्टेट लेवल, है ना, जो मेन है बच्चों वो सभी चीजें स्टेट में भी प्रैक्टिस होती हैं, ये समझाया मैंने आपको। अगर वापस से बच्चों अब मैं वो डायग्राम बना दूं बच्चों आपके लिए कि मान लो ये सेंटर है, ये स्टेट है बच्चों, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर गवर्नर होता है, यहाँ पर बच्चों वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ बच्चों वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ कोई नहीं होता है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, तो बच्चों यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, यहाँ पे बच्चों लोकसभा होता है, तो बच्चों यहाँ पे विधानसभा होता है, यहाँ पर अगर राज्यसभा होता है तो यहाँ विधान परिषद होता है ना। अगर यहाँ के आप मेंबर्स को एमपी कहते हो बच्चों, यहाँ पे एमएलए या एमएलसी कहते हो। इस बच्चों स्टेट और सेंटर इस तरह से काम करता है। मैं कहा नहीं आपको, मोर लेस सेम तरह का सिस्टम है। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डीलिंग विद परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो आपके लिए जो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखो यहाँ लिख भी दिया है, IAS ऑफिसर्स, yes they are permanent executives, IPS officers they are permanent executives, Indian foreign service again permanent executives, है ना बच्चों। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, सिविल सर्वेंट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। बच्चों आप सबको पता है जहां पर कार्यकाज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहते ही नहीं कहते हैं, तो वही है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कह लो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कह लो, ब्यूरोक्रेसी कह लो। लेकिन मैंने कहा था कि जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में काउंटिंग हो जाती है, लेकिन टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन मशीनरी एंड मिलिट्री सर्विस क्या कहते हैं बच्चों, डिस्क्राइब एज सिविल सर्विसेज कहते हैं, सिविल सर्विस कहते हैं। ट्रेन्ड स्किल्ड ऑफिसर हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉइज, परमानेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने रिटायरमेंट एज तक के ये काम कर सकते हैं, है ना। परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइन्ड द टास्क असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, इंप्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। इसमें बच्चों हमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए, इसीलिए बच्चों मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ बात आपको सिखाना चाहूंगा कि ठीक है अगर कोई मिनिस्टर अगर बाद में करप्ट हो जाए या करप्शन
में इन्वॉल्व है तो 5 साल तक वो आपकी भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बच्चों अगर आपने यूपीएससी क्रैक की है, आपका एज 21 है और बच्चों आप 60 साल तक जुड़े रहोगे, भारत सरकार के साथ रहोगे, रहोगे नहीं रहोगे बच्चों? तो अगर 10 - 1 बच्चों 9 है ना, एंड 5 - 2 फिर 3, अराउंड 39 ईयर्स के लिए 39 ईयर्स के लिए आप भारत को नुकसान पहुंचा सकते हो अगर आप करप्ट हो तो। इसीलिए बच्चों इट्स हाई टाइम कि परमानेंट एम्प्लॉयज को ईमानदार, अगर आपकी कंट्री ग्रो करने सच में चाहते हो तो अगर आप कभी बच्चों परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो बच्चों आपको रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो कंट्री को फायदा करे, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, है ना? समझना इस बात को। और बच्चों एक और बात, मान लो बच्चों आप एक ऑफिसर हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है और बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो पॉलिसी ये क्या है जिस तरह कह रहे हैं आप बना भी रहे हो और उसे सही से एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। एक टाइम आएगा बच्चों, ऑब्वियसली बीजेपी नहीं दूसरी पार्टी मान लो कांग्रेस पार्टी आती है, तो क्या बच्चों आप उसके लिए काम नहीं करोगे? आप भारत किसी पार्टी के लिए आप एक ऑफिशियल परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं थे, आप कंट्री के लिए थे, तो आप न्यूट्रल होकर सेम काम आप कांग्रेस के लिए भी करने चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता बच्चों। इसीलिए बच्चों कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या सेंटर में चेंज होती है, तुरंत बच्चों ऑफिसर्स का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। वे सब चाहते हैं कि जो हमारे लिए लॉयल है, हमारा काम अच्छे से करेगा, उसको तुरंत लाने लगते हैं बच्चों। दिस इज द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी बच्चों इसकी बात करती है कि किस तरह का सिस्टम बच्चों, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज भी हैं। कौन क्रिएट कर सकता है? राज्यसभा केवल क्रिएट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज को। एम्प्लॉयज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर, है ना। बाकी स्टाफ भी है बच्चों जो हेल्प करता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। जो आपकी बुक क्लासीफाई करती है बच्चों, 3 हेड्स में कर रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज कैन बी द फर्स्ट ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, एंड एट IPS इंडियन पुलिस सर्विस। सेंटर में बच्चों इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस ऑल्सो। स्टेट में बच्चों सेल्स टैक्स ऑफिसर। These all are the classification for the civil services। और एग्जॉस्टिव है लेकिन इतना ही लिखा हुआ है, बच्चों ज़्यादा उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। नाउ इम्पार्शियल, अभी जो समझा था आपको, न्यूट्रल होना जरूरी है बच्चों। इम्पार्शियल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट, जब तक प्रक्रिया इम्पार्शियल नहीं होगी चुनने की, व्यक्ति कैसे इम्पार्शियल हो सकता है? तो बच्चों एक विभाग अलग से है, दैट इज यूपीएससी। कौन सा विभाग है बच्चों? बहुत पॉपुलर भी रहता है बच्चों, यूपीएससी। इट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है बच्चों, है ना। प्रीलिम्स, फिर बच्चों मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे कुछ लोग इंटरव्यू भी कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट वर्ड का यूज है। क्वालिफाई करने के बाद बच्चों आप ऑफिसर बनते हैं। ये कंडक्ट काम कौन करता है बच्चों? यूपीएससी करती है। सिमिलरली पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑल्सो देयर, स्टेट में बच्चों, है ना। जैसे आप बच्चों यूपी में करा है तो यूपीपीएससी का नाम सुनते हो बच्चों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सुनते हो। दिस रिमूव सस्पेंशन इज अ सब्जेक्ट थ्रू इंक्वायरी मेड बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनके कोई दिक्कत होगी बच्चों तो दैट विल बी प्योरली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो समझना बच्चों इसको बहुत ध्यान से। मोर रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सीट मिले तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर जॉब्स ऑल्सो। हम नहीं चाहते, क्योंकि हमने पढ़ा है जिस सेक्शन की समस्या हो अगर वो प्रेजेंट करे तो बेहतर करता है। तो इस पे लिखा है बच्चों देयर इज रिजर्वेशन फॉर दलित्स एंड आदिवासीज ऑल्सो बच्चों, है ना। समझना इस बात को। दे ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर वुमेन्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी के लिए भी बच्चों। कि ऐसा ना हो कि ऑफिसर्स केवल एक सेक्शन से, नहीं, समाज के हर वर्ग से आए। तो बच्चों लिखा हुआ है
person selected by UPSC for administrative service, इंडियन पुलिस सर्विसेज, बैकबोन है बच्चों ऑब्वियसली, है ना, आईपीएस ये सब है बच्चों बनते हैं। और लेकिन स्टेट कोई भी डिसीजन उनके खिलाफ नहीं ले सकता है, सेंटर ही ले सकता है, सस्पेंड वगैरह नहीं कर सकता बच्चों, ये समझाना चाह रहे हैं। नाउ की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द स्टेट अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी समझाया बच्चों, किसी सुपरविजन में काम करता है ये सब ऑफिसर्स, सेंटर के सुपरविजन में काम करेगा। हाउएवर आईएएस और आईपीएस आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो जाते किसके लिए है, स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। दे कम बैक इन टू द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वापस चले जाते हैं जब सेक्रेटरी वगैरह बन जाते हैं। ओनली सेंटर कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, उनकी गलतियों पे उनको सजा का जो परिणाम है वो सेंटर ही देगा। अपार्ट फ्रॉम आईएएस एंड आईपीएस, बताया बच्चों स्टेट सर्विसेज भी हैं बच्चों, इनको अपॉइंट करती हैं, है ना, एसडीएम वगैरह आप पोस्ट जानती हैं बच्चों आप लोग। दिक्कत क्या है बच्चों, इंटेंसिव दैट इज इनसेंसिटिव टू ऑर्डिनरी सिटीजन बच्चों, लोग डरते हैं इनसे, क्या फ़ायदा, आप काम करने आए हो, लोग आपसे डरें, आपकी कंप्लेन ना लेके आए, तो सही है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है बच्चों, फ़ोन कर दिया छोड़ दो इसको, छोड़ दिया बच्चों, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है। देयर इज लेस प्रोविजन द प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों। नहीं मानेंगे बात, पता बच्चों नेक्स्ट डे ट्रांसफर लेटर आ गया। लेकिन वो बच्चों पर्सनैलिटी टेस्ट इसी होता बच्चों कि आप इन सब प्रेशर से जूझ सको। ट्रांसफर के डर से कहीं अगर आप करप्ट हो गए तो बच्चों फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, ये वहाँ पर आपको समझ कर जाना है। Not enough provision, that is, it is also felt that enough provisions are not there ensuring the accountability of the bureaucracy to the citizens. कितने जवाबदेही है उनकी, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या उन पे एक्शन लिया जाएगा, कुछ बच्चों इन पे बात नहीं की जाती ज़्यादा। और हो सकता है बच्चों ये हम जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था, शायद ये थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, क्योंकि बच्चों हफ्ते भर में आपको आंसर देना पड़ता है अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो चैप्टर का एंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट से मैं करना चाहूँगा कि सिखाया था आप लोग को सेमी प्रेसिडेंशियल, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर ये है बच्चों की प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट बाद में प्राइम मिनिस्टर को चुनता भी है, जैसे इंडिया में हटा नहीं सकता है बच्चों, अपॉइंट करता है, हटा नहीं सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हटा भी सकता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, पॉज करके रीड करना, रीड कर लेना बच्चों। और जाने से पहले बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है इंडिया एज अ यूनियन, तो आपको याद आएगा बच्चों आर्टिकल 1 याद आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, that is article 1 is the right answer. Now second one is, what do you mean by federalism बच्चों, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, शेड्यूल 7 में बच्चों इसे एक्सप्लेन किया गया है। दैट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यूजिंग थ्री लिस्ट बच्चों, दैट इज यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट किसे कहते हैं किसी और चैप्टर में पढ़ाएंगे बच्चों, बना वीडियो को बढ़ा जाएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।